जी, इस वक्त मैं बार्सिलोना में मौजूद हूँ और सीरतुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूँ और कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया है साहबजादा अहमद अली सुल्तान साहब ने, और उन्होंने जिस खूबसूरती से इस्लाम और इस्लामी तालीमात को साइंस के साथ जोड़ा है, आज के हर सामे का यही कहना है कि बेहतरीन ख़िताब हमने सुना। मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे कुछ मज़ीद सवालात हैं जो करना चाहते हैं, जो सामे सुनना भी चाहेंगे। सब ये बताइएगा कि आपने मतन और उसकी जो तशरीह है उस पर बात की है। मतन को तब्दील नहीं किया जा सकता है, उसकी तशरीह हो सकती है। मतन तो ये कहता है कि अपने घोड़े तैयार रखें, क्या हमने इसकी तशरीह सही की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ने बहुत अच्छा सवाल इरशाद फरमाया है। कुरान मजीद के जो अहकामात हैं वो बहुत वाज़े हैं और बदकिस्मती से पिछले इन 250 बरसों के जो सियासी हक़ाइक़ हैं, उन सियासी हक़ाइक़ में हमारी जो इज्तमाई क़ुव्वत थी, उस इज्तमाई क़ुव्वत को बजाय इसके कि जदीद दुनिया के वसाइल और जदीद दुनिया की टेक्नोलॉजीज़ और नए नज़रियात से हम इस्तिफ़ादा करते, जैसा कि हज़रत अल्लामा इक़बाल चाहते थे और उनका जो बुनियादी पैगाम था या बुनियादी जो मैसेज था, उससे हमने वो सीखा नहीं और बहुत कुछ हमने इस अरसे में गंवाया है। और जो सवाल आपने उठाया है उसका बरमला जवाब तो यही हो सकता है कि हमने घोड़े तैयार रखने की बजाय पता नहीं घोड़ों के साथ क्या हशर किया है और अपनी इज्तमाई क़ुव्वत को हमने कभी भी पिछले इस तवील अरसे में मुनज़्ज़म नहीं किया। अगर हमने कभी मुनज़्ज़म किया है तो बहुत थोड़े अरसे के लिए मुनज़्ज़म हुई है और उसके बाद मुंतशिर कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम को इस तरह के अपने संजीदा सवालात के ऊपर गौर करना चाहिए। जी बिल्कुल। आज जब मैं देखता हूँ कि गज़ा के अंदर जिस तरह इंसानियत सोज मज़ालिम हो रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं किसका शुक्रिया अदा करूँ। मैं अपने उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करूँ, अपने वतन का शुक्रिया अदा करूँ, अपने मुहाफ़िज़ों का शुक्रिया अदा करूँ, या उस गैर मुस्लिम खातून का शुक्रिया अदा करूँ? आप क्या कहते हैं? इस वक्त दुनिया ने एक अजीब मंजर देखा है कि तकरीबन 1917 से जब से बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ, तब से लेके 2023 के 7 अक्टूबर तक दुनिया एक मुख्तलिफ सिमत में खड़ी थी। लेकिन इन 2 बरसों में दुनिया एक दूसरी सिमत में खड़ी है और जो फ़लस्तीन की तहरीक का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जिन ग्लोबल पावर्स को समझा जाता था, उन ग्लोबल पावर्स के अंदर जिस तरीके से पब्लिक ओपिनियन मुनज़्ज़म हुआ है, उसने ये साबित किया है कि इंसानियत के अंदर, इंसानियत के नाम पे जो चैम्पियंस बनते थे पिछले अरसे में, वो हुकूमतें तो अभी भी शायद उसी तरह की जो ड्यूअलिटीज़ हैं, ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हैं, उनका शिकार हों। लेकिन जो आम फ़र्द है, जो आम इंसान है, जो आम लोग हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि जो फ़लस्तीन है, जो गज़ा का मसला है और जो कुछ वहाँ पे बच्चों के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, लोगों के साथ जिस तरीके से हुआ है, उसके ऊपर लोगों ने जो आवाज़ उठाई है और दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज़ से, दूसरी एथनिसिटीज़ से, इवन नॉन बिलीवर्स ने उसके ऊपर जिस तरीके से आवाज़ उठाई है, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में से जिस तरीके से लोग उसके ऊपर निकल के आए हैं, तो इससे एक दुनिया इस्लाम के लिए बड़ा वाज़े मैसेज है, जिस लजाजत का, जिस आप कह लें कि एक माज़रत ख़ाना रवैये का दुनिया इस्लाम ने हमेशा मुज़ाहरा किया है और इस अरसे में ख़ास तौर पे जिस तरह का मुज़ाहरा किया है, ये बड़ी बदनसीबी है। और मैं नहीं समझता कि अगर कोई मौसर कोशिश की जाती तो वो रायगां जा सकती थी, और इसमें दुनिया इस्लाम की तरफ से भी मौसर कोशिश की जो है वो एक बड़ा फुकदान नज़र आया है। संजीदा सतह पे कम काम किया गया है, ख़ास तौर पे हमारी जो गवर्नमेंट्स थी जिनसे लोग अपनी तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं, ज़ाहिर है जदीद दुनिया में
اسٹیٹ وہ سب سے مؤثر پلیٹ فارم ہوتا ہے جو اپنی عوام کے جذبات کی ترجمانی کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، تو وہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ بہرحال اس وقت ایک دوسرے طاقت کے کتب سے یہ ہو رہا ہے، تو بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس میں۔ سر آخر میں پاک سعودیہ معاہدے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں تو سیاست کا ماہر نہیں ہوں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے حالات جس ترتیب سے تشکیل پائے ہیں پچھلے اس عرصے میں، اور خاص طور پہ جو واقعات یہاں پہ عید الاضحیٰ کے قریب ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کے بعد خطے میں جو طاقت کا توازن ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوا ہے، پرسیپشن بہت تبدیل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دیگر مختلف غیر متوقع واقعات ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کی وجہ سے بھی رائے میں بہت تبدیلی آئی ہے سیاسی سطح پہ، اور اچھی بات ہے۔ میں تو اس بات کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ اگر پاکستان اپنی جو کھوئی ہوئی حیثیت ہے وہ کسی بھی ناطے مڈل ایسٹ میں دوبارہ حاصل کر سکے تو بہت اچھی کاوش ہے۔ بہت شکریہ سر۔